नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको रामायण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कम प्रसिद्ध होते हुए भी अत्यंत भावुक, प्रेरणादायक और धर्म से भरी हुई है। हम बात करेंगे अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ और गरुड़ वंश के वीर पक्षीराज जटायु की मित्रता की। एक मनुष्य राजा और एक पक्षी, दोनों की मित्रता कैसे हुई, कब हुई, और यही मित्रता आगे चलकर प्रभु श्रीराम के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण कैसे बन गई। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल मित्रता की कहानी नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और बलिदान की अद्भुत मिसाल है। जटायु गरुड़ वंश के महान योद्धा थे। वे आकाश में निर्भय होकर उड़ने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और अत्यंत पराक्रमी पक्षीराज थे। उनके पिता अरुण थे, जो भगवान सूर्य के सारथी थे। इस प्रकार जटायु का संबंध देवलोक से भी जुड़ा हुआ था। राजा दशरथ को शिकार का विशेष शौक था। वे अक्सर अयोध्या से दूर दूर के वनों में धनुष बाण के साथ शिकार हेतु जाते थे। एक बार राजा दशरथ दंडकारण्य और विंध्याचल क्षेत्र के घने वनों में पहुंचे। वहीं पहली बार उनका सामना हुआ आकाश में विचरण कर रहे जटायु से। राजा दशरथ ने आकाश में एक विशाल, तेजस्वी पक्षी को देखा जिसका तेज सामान्य पक्षियों से कहीं अधिक था। राजा ने बाण चढ़ाया, परंतु तभी जटायु ने मानव वाणी में कहा, हे राजन, मैं कोई सामान्य पक्षी नहीं हूँ, मैं गरुड़ वंश का जटायु हूँ। यदि आप धर्मात्मा हैं तो बाण नीचे रखिए। ये सुनकर राजा दशरथ चकित रह गए। उन्होंने तुरंत धनुष झुका दिया और आदरपूर्वक जटायु से संवाद किया। दोनों के बीच लंबा संवाद हुआ। जटायु ने राजा दशरथ को अपने वंश, अपने धर्म और जीवन उद्देश्य के बारे में बताया। राजा दशरथ ने भी अपने राजधर्म, अयोध्या और अपने पुत्रों की इच्छा साझा की। दोनों ने पाया कि उनका धर्म, सोच और मूल्य समान हैं। यहीं से एक राजा और एक पक्षी के बीच सच्ची मित्रता का जन्म हुआ। जटायु ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपके वंश की रक्षा मेरा कर्तव्य होगा। यदि कभी आपके पुत्र वन में हों तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। राजा दशरथ ने भावुक होकर उत्तर दिया, हे जटायु, आज से तुम मेरे मित्र ही नहीं, मेरे परिवार के रक्षक हो। यहीं वन में राजा दशरथ और जटायु की मित्रता स्थापित हुई। ये घटना राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म से पहले की है, जब राजा दशरथ युवा थे और शिकार हेतु वनों में जाते थे। अर्थात यह मित्रता रामायण की कथा से बहुत पहले स्थापित हो चुकी थी। समय बीतता गया, राजा दशरथ का देहांत हो गया, लेकिन जटायु ने अपना वचन नहीं भुलाया। जब रावण माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान से जा रहा था, तब जटायु ने उसे रोका। जटायु ने कहा, दशरथ के पुत्र की पत्नी को हरण करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जटायु ने अकेले रावण जैसे महाबली से युद्ध किया। उनके पंख कट गए, शरीर घायल हो गया, परंतु उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। ये बलिदान राजा दशरथ से की गई मित्रता का अंतिम और सबसे महान प्रमाण था। जब प्रभु श्रीराम ने मरणासन जटायु को देखा तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्रीराम ने कहा, तुम मेरे पिता समान हो। आज मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार पुत्र की भांति करूंगा। यह वही मित्रता थी जो दशरथ से शुरू होकर राम तक पहुंची। कथा से शिक्षा, सच्ची मित्रता समय, शरीर या रूप नहीं देखती। धर्म के लिए दिया गया बलिदान अमर हो जाता है। जटायु की मित्रता आज भी हमें कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। प्रिय दर्शकों, राजा दशरथ और जटायु की यह कथा हमें सिखाती है कि मित्रता केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि संकट में धर्म निभाने का नाम है। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस पवित्र कथा को अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। जय श्री राम, जय धर्म।